नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली इन्फ्लुएंसर वैष्णवी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला वाराणसी के थाना चेतगंज क्षेत्र के तेलियाबाग इलाके से जुड़ा है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद सर्राफा कारोबारी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। एक तरफ वैष्णवी ने अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए सर्राफा कारोबारी को लेकर अपनी बात रखी है, तो वहीं दूसरी ओर कारोबारी दिव्यांशु सेठ ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए क्लाउन टाइम्स टीम की विशेष पड़ताल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैष्णवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्वीन ऑफ हेल यानी नरक की रानी के नाम पर चलने वाले प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में वैष्णवी ने वाराणसी के तेलियाबाग क्षेत्र के सर्राफा कारोबारी दिव्यांशु सेठ और उनकी फर्म श्री बालाजी गोल्ड एंटरप्राइजेज को लेकर अपनी बात रखी है। वैष्णवी का दावा है कि उन्होंने सर्राफा कारोबारी की फर्म के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था और उनका आरोप है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके अनुसार 5,000 का भुगतान नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया। ये काम करवा के पेमेंट नहीं देते हैं। बनारस वालों, श्री बालाजी गोल्ड टंच से सावधान हो जाइए। इनकी 2 दुकानें, एक रेशम कटरा पे है और दूसरी तेलियाबाग पर है, श्री राम मार्केट में। इन्होंने मुझसे मार्च में रील बनवाई थी और अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। तब से लेकर आज तक हम बीसियों बार दौड़े हैं। इनके दुकान के स्टाफ बोलते हैं कि हम सर अभी बैठे नहीं हैं, जबकि ये अंदर रहते हैं। किसी तरह से आज हम इनसे मिले हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये पेमेंट नहीं करेंगे, इनका रील डिलीट कर दीजिए। मतलब रील बनाने के 8 महीने बाद इनका रील डिलीट कर दें, सारे व्यूज आ गए, सारे लाइक शेयर सब कुछ आ गया, 8 महीने बाद डिलीट कर दें, ये पैसा नहीं देंगे। इसके ओनर दिव्यांशु सेठ या आयुष सेठ, जो भी इनका नाम है, ये हैं। और जब ये इतने छोटे से अमाउंट के लिए इतना चिंदीपना, फ्रॉडपना कर सकते हैं तो भगवान जाने अपने बिजनेस में क्या करते होंगे। और सारे क्रिएटर सावधान हो जाए, कोई भी इनका रील ना बनाए, और अगर रील बना भी रहे हैं तो अपना रील ऑनलाइन करने के पहले इनसे पूरा पैसा ले लें, वरना ये आपका पैसा खा जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये लोग उस लायक है ही नहीं। ये रील बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि सभी को पता चल जाए कि इनके क्या कारनामे हैं और लोग इनसे सावधान हो जाए। हर हर महादेव। लेकिन इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। क्लाउन टाइम्स की पड़ताल में सामने आया कि सर्राफा कारोबारी दिव्यांशु सेठ इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है। देखिए, सर्राफा कारोबारी दिव्यांशु सेठ ने अपर पुलिस आयुक्त अपराध पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को क्या शिकायत की है। यह प्रार्थना पत्र चेतगंज थाने में दिया गया है। आइए आपको बताते हैं पूरी शिकायत विस्तार से। प्रार्थी दिव्यांशु सेठ पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार सेठ, निवासी रसूलपुर पांडेपुर वाराणसी तथा बालाजी गोल्ड एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं। शिकायत के अनुसार 16 मार्च 2026 को उनकी चेतगंज की स्थित दुकान पर वैष्णवी और राजकुमारी नाम की 2 महिलाएं पहुंची। दोनों ने 10 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी खरीदी तथा 3,50,000 रुपये का भुगतान किया। दिव्यांशु सेठ का कहना है वैष्णवी उन्हें पहले से जानती थी और उनसे राजकुमारी को अपनी मां बताते हुए कहा कि बाकी 40,000 रुपया 10 से 15 दिन के भीतर दिया जाएगा। भरोसा होने पर उन्होंने उधार दे दिया। दिव्यांशु सेठ के अनुसार 4 महीने बीत जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि 28 जुलाई 2026 को शाम करीब 5:40 पर वैष्णवी फिर दुकान पर आई और जब उनसे रुपए मांगे गए तो उनसे कथित तौर पर धमकी दी और रुपया भूल जाओ वरना तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारी फर्म का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बेइज्जत कर दूंगी। शिकायत में आगे कहा गया कि इसके बाद वैष्णवी ऑफिशियल नाम के सोशल मीडिया आईडी से दिव्यांशु सेठ, उनकी पत्नी और उनकी दुकान के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। कारोबारी का आरोप है कि यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और बाजार में झूठी अफवाह फैलाने की सुनियोजित साजिश है। दिव्यांशु सेठ का यह भी कहना है कि पहले वैष्णवी ने राजकुमारी को अपनी मां बताकर चांदी उधार दिलवाई, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे अपनी मां की उधारी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसी के कहने पर 40,000 रुपये का चांदी उधार दी गई है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने मांग की है कि वैष्णवी और उनकी तथाकथित मां राजकुमारी के खिलाफ
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। यह शिकायत 29 जुलाई 2026 को दी गई है। अब सुनिए मामले में सर्राफा कारोबारी दिव्यांशु सेठ का क्या पक्ष है। मेरा नाम दिव्यांशु सेठ है और मैं श्री बालाजी गोल्ड टू कैश प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ जो मामला हुआ है वैष्णवी जी का है और वैष्णवी जी जो इन्फ्लुएंसर है वो हमारे यहाँ वीडियो बनाने का काम कर रही थी। इसके पहले भी उन्होंने दिसंबर में वीडियो बनाया है, उसके बाद एक फरवरी में बनाया था और एक मार्च में बनाया है। तो बाकी का पेमेंट मैं सब कुछ दे चुका हूँ और इनका 5,000 रुपये के पास बाकी है। अब मेरा इनका 40,000 रुपये बाकी है जो इनके मॉर्निंग स्टार हैं वो आंटी का, वो आंटी को इन्होंने ही लाया था और साथ में, और मैं जब इनसे बोल रहा हूँ कि उस आंटी को लेके आइए, मैं आपको पूरा पैसा देने को तैयार हूँ, तो ये हमसे लड़ने लगी और कहीं कि हमको हमारा पैसा चाहिए, नहीं देंगे तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। और मैंने उसी समय इनके आंटी को भी फ़ोन किया कि आप आके हमसे एक बार बात करिए, मेरा पैसा देंगी तभी मैं पैसा दूंगा। तो ये बोली कि मेरा पैसा ही चाहिए और इनका पास मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं वॉइस भी सुन लीजिए। जब आइएगा तो हम आ जाएंगे अपना पेमेंट लेने और उनको कुछ बताइएगा नहीं। ये अपना तो डिलीट कर दी, हमारा तो है। बाय चांस अगर कुछ ऐसा हुआ कि उनका मैटर सॉर्ट आउट करना होगा आपको तो वो शायद मेरे साथ आए या अलग से, हमको नहीं पता, अलग से आ गए तो आप अपना मैटर अपने दोनों लोग सॉर्ट आउट करिएगा। और अगर हम उनके साथ आए, क्योंकि हम एक बार तो हम अकेले में आएंगे, अगर फिर उनका मैटर जो होगा वो अपना पेमेंट लेने के लिए आएंगी और हम उनके साथ आ गए तो फिर मेरे वाले का कुछ जिक्र ही नहीं रहेगा, वो फिर बात ही नहीं पूछ ली जाएगी, सिंपल बस। बाकी आप चिल विल करिए, आप तो फिर कहीं विदेश में घूम रहे होंगे, आप एकदम आराम से घूम फिर के आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा पैसा बाकी होता तो हम इनको देते, ये हमें चिल करने के लिए बोल रही हैं और हमें को टिप दे रही हैं कि अपने आंटी से पैसा अपना निकलवा लीजिए। अगर आप किसी को लाए हैं तो मैं उनसी से पैसा मांगूंगा, ना कि मैं आंटी को फ़ोन करूंगा। मैं आंटी से फ़ोन करके मांग रहा हूँ तो हम ही को धमकी देके जा रही है दुकान पे कि पैसा नहीं देंगे तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोले ठीक है आपका पैसा हमको बाकी है, तो हम तो बोले कि हम अगर गलत रहते तो इनको पैसा देते ना। नहीं, इतना सारे स्टार से मैं अवार्ड बना रहा हूँ, मोनी रॉय हमारे यहाँ आ रही है, नीलम गिरी जी आ रही हैं, उनको मैं अगर पैसा नहीं देता तो वो मेरे यहाँ दुकान पर क्यों आती? अभी आ रही है 22 तारीख को मोनी रॉय आ रही है हमारे यहाँ और 23 अगस्त को नीलम गिरी जी भी आ रही हैं। अगर किसी का पैसा अगर बाकी रहता तो हम क्यों कोई भी तो है इन्फ्लुएंसर, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हमारे पास काम किए। इन्होंने मेरा सोशल मीडिया पे नंबर भी डाल दिया है और मुझे धमकी दी हुई कॉल आ रही है, हमारे वाइफ का भी नंबर डाल दिया है, मेरी फैमिली के सारे नंबर डाल दिए हैं इन्होंने। उसकी वजह से मैं रात को सो भी नहीं पा रहा हूँ और इनका मुझे डिस्टर्बेंस पूरा कायदे से कर दिया है। इसीलिए मैंने सुबह मैं कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस कमिश्नर आयुक्त को मैंने अब ये भी दिया है लेटर कि ये चेतगंज में मेरा FIR हो जाए और इनके ऊपर FIR मैंने करने के लिए एप्लीकेशन दे भी दिया है। जो हमारे साथ 2 दिन में मानहानि हुआ है उसके लिए मैंने कंप्लेंट भी किया है कि मानहानि का 2 दिन से जो मेरे पास इतना ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है। मेरा 5 स्टार रेटिंग था जो कि इन्होंने ट्रोल करा के मेरा 2 स्टार कर दिया इन्होंने। क्लाउन टाइम्स ने इस मामले में वैष्णवी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि खबर तैयार होने तक वैष्णवी की ओर से कैमरे पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई। यदि वैष्णवी अपना पक्ष रखना चाहेंगी तो क्लाउन टाइम्स उसे प्रमुखता से स्थान देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी वैष्णवी से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता की छात्रा वैष्णवी के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में वैष्णवी की ओर से थाना सिगरा में शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP परिसर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो कुछ ही देर में झड़प और हाथापाई में बदल गया। वायरल वीडियो में मौके पर भारी भीड़ और हंगामे जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। घटना के बाद छात्र और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीच एक नाटकीय और हास्यास्पद पल तब आया जब सोशल मीडिया पर वैष्णवी के नाम से एक AI जनरेटेड पोस्ट भी सामने आया, जिसमें गिरफ्तारी से जुड़ा दावा किया गया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं है तो पहले यह पोस्ट देखिए, जिसमें क्वीन ऑफ हिल यानी नरक की रानी वाले प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। सबसे पहले देखिए
AI जनरेटेड इस पोस्ट को, उसके बाद हम बताएंगे कि यह कितना खतरनाक है। दोस्तों, ऐसे पोस्ट को लेकर जहां एक और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तरह तरह की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर वाराणसी के साख पर भी बट्टा लग रहा है। फिलहाल अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किस तरह का झूठ परोसा जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह पूरा मामला केवल एक आर्थिक विवाद भर नहीं है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किस तरह और कितनी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। क्वीन ऑफ हेल यानी नरक की रानी के नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली वैष्णवी को यह समझना होगा कि काशी केवल एक शहर नहीं है, बल्कि धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और आपसी भाईचारे की नगरी है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना वर्षों से विश्वास, संवाद और आपसी सम्मान पर कायम है। एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। किसी भी विवाद को सार्वजनिक मंच पर रखने से पहले सभी पक्षों की बात, तथ्यों की पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान बेहद जरूरी है। वहीं इस पूरे विवाद को देखें तो मामला एक सीमित धनराशि से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वैष्णवी की ओर से 5,000 रुपये बकाया होने का दावा किया गया है, जबकि सर्राफा कारोबारी दिव्यांशु सेठ की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में 40,000 की बकाया धनराशि का उल्लेख किया गया है। यदि दोनों पक्षों के दावों को देखा जाए तो इस तरह के विवाद का समाधान आपसी बातचीत, मध्यस्थता या संबंधित थाने में शिकायत के माध्यम से भी किया जा सकता था। सोशल मीडिया पर किसी पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने से पहले कानूनी प्रक्रिया और संवाद का रास्ता अपनाना ज़्यादा उचित माना जाता, क्योंकि सोशल मीडिया की एक पोस्ट केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। उसका असर समाज, व्यापारिक प्रतिष्ठा और आपसी संबंधों पर भी पड़ता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या है। क्लाउन टाइम्स की अपील है कि सोशल मीडिया की ताकत को एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि एक प्रभावशाली आवाज़ समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन वही आवाज़ यदि बिना संतुलन के इस्तेमाल हो तो विवाद भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।